नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 150 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी, 50 महिलाओं को दिया टिकट। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर लगी मोहर। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने वार्षिक जीवन बीमा पत्र जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई। भारत चीन सैन्य सीमा विवाद पर 14वें दौरे की हुई सकारात्मक वार्ता, लेकिन नहीं निकला स्वीकार्य समाधान। देश में पहली बार तीसरी लहर में 2 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, पॉजिटिविटी रेट पहुंची 13.11%। आम आदमी पर एक बार फिर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल खाद्य तेल के बाद अब साबुन डिटर्जेंट समेत कई चीजें हुई महंगी। भारत बायोटेक का बड़ा दावा, कोरोना के दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम कोवैक्सीन की बूस्टर डोज। पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ भारतीय पासपोर्ट, अब दुनिया के 60 देशों में कर सकेंगे वीजा फ्री यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस की जारी, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिए अहम निर्देश। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले समझौते का दौर शुरू, अरबों रुपए के व्यापार का खुलेगा रास्ता। कोरोना संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, इलाज से जुड़ी दवाइयों की जानकारी के लिए बनेगा लाइव डैशबोर्ड। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत मकर संक्रांति पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज करेंगे सूर्य नमस्कार, जापान से होगी शुरुआत। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने चेताया, कहा ओमिक्रॉन सामान्य सर्दी नहीं, बरते सावधानी। योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और एमएलए विनय शाक्य ने भी बीजेपी से दिया इस्तीफा। अब तक 9 विधायक और 3 मंत्रियों ने छोड़ी पार्टी। अब ट्रेन में बेफिक्र होकर करें सफर, खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे ने शुरू की नई पहल। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कांग्रेस की पदयात्रा पर लगाई रोक। उत्तराखंड के पूर्व प्रधानमंत्री हरीश रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का दिया संकेत, कहा चुनाव लड़वाने की है इच्छा। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट और आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व पार्टी प्रमुख किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया, बीजेपी और अन्य दलों से मिलने का आरोप। बच्चों के वैक्सीनेशन में भारत ने हासिल किया मील का पत्थर, 10 दिन में 3 करोड़ किशोरों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का नया दाव, कहा जनता चुनेगी पंजाब का सीएम चेहरा, जारी किया मोबाइल नंबर। राजधानी दिल्ली में 15 से 18 उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में खोले जाएंगे टीकाकरण केंद्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की 3D फिल्म की जारी। गोवा विधानसभा चुनाव पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा हमला, कहा अकेले 10 सीट भी नहीं जीत सकेगी कांग्रेस। योगी सरकार को लगा एक और झटका, लखीमपुर खीरी से 5 बार में भाजपा विधायक बाल प्रसाद अवस्थी ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। चुनाव आयोग ने उत्तरकाशी में बिना अनुमति के सभा करने पर कांग्रेस को थमाया, कारण बताओ नोटिस। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस का उड़ाया मजाक, एमएलए चुनाव में 7 सीटें मांगने पर कहा भगवान का प्रसाद नहीं है जो सबको बांट दे। किसानों का आशीर्वाद लेने को राकेश टिकैत से मिलेंगे संजय रावत। यूपी में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही शिवसेना। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक विक्टर गोंजाल्विस टीएमसी में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी के निर्देशकों को लगाई कड़ी फटकार, कहा निवेशकों के पैसे वापस करो वरना भेज देंगे जेल। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई ठिठुरन, नए पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में फिर बारिश की संभावना। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, निफ्टी भी हरे निशान।
कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 150 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी, 50 महिलाओं को दिया टिकट। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40% महिला और 40% युवाओं को मौका दिया गया है। 125 उम्मीदवारों में से 50 महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि 125 उम्मीदवारों में से 40% महिलाएं हैं और 40% युवा हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ हम उम्मीद करते हैं कि राज्य में एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार और समाज सेवी भी शामिल हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। गांधी ने आगे कहा है कि हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड को भी टिकट दिया है। इस तरह आशा बहनों ने कोरोना में बहुत काम किया, उनमें से भी एक पूनम पांडे को हमने टिकट दिया है। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के बाद अब साबुन, डिटर्जेंट समेत कई चीजें हुई महंगी। जी हां, अभी तक आप पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल की महंगाई से परेशान हैं, लेकिन अब आपकी परेशानी और बढ़ गई है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले साबुन तथा डिटर्जेंट की कीमतें बढ़ गई हैं। देश में सबसे पहले तेल, साबुन, शैम्पू और मंजन जैसे प्रोडक्ट उत्पाद करने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम 3 से 20% तक बढ़ाए हैं। FMCG सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी तरफ से प्रोडक्ट के दाम बढ़ने के बाद आशा है कि सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। FMCG सेक्टर की कुछ कंपनियों ने कहा है कि जनवरी से मार्च तिमाही के अडानी विल्मर इसी महीने अपने पैकेज बंद गेहूं के आटे की कीमत में 5 से 8% और चावल की कीमत में 8 से 10% की बढ़ोतरी की बात कही है। इसके अलावा पार्ले भी जनवरी से मार्च के दौरान अपने उत्पादों की कीमतें 4 से 5% तक बढ़ाने की बात कह चुकी है। देश में पहली बार तीसरी लहर में 2 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, पॉजिटिविटी रेट पहुंची 13.11%। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। देश में बीते दिन कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार लगभग 2.5 लाख नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 84,825 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,87,417 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 620 नए केस दर्ज किए गए हैं। नए मामले आने के साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,488 पहुंच गई है। ओमिक्रॉन से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली शीर्ष पर है। अब ट्रेन में बेफिक्र होकर करें सफर। खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए रेलवे ने शुरू की नई पहल। जी हां, अब रेल से यात्रियों को यात्रा के दौरान अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए नई पहल शुरू की है। नई पहल के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक कर सकता है और उन्हें वापस पा सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यात्रियों के साथ साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिशा में RPF ने मिशन अमानत की शुरुआत की है। पश्चिमी रेलवे ने अपने ट्वीट में कहा है कि यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे के RPF ने एक नई पहल की है। मिशन अमानत पहल के तहत फोटो के साथ खोए हुए सामान का वितरण पश्चिमी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। यात्री मिशन अमानत RPF वेबसाइट पर पोस्ट किए गए चित्रों के साथ खोए हुए सामान का वितरण देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिए अहम निर्देश। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात में कोरोना के फैलने की रफ्तार काफी तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन राज्यों को लेकर चिंता जताई गई है, वहाँ
संक्रमण दर काफी ज्यादा है। संयुक्त सचिव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी बयान का हवाला देते हुए कहा कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है। संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में भी बदलाव किया है। अब हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान अगर लगातार 3 दिन तक मरीज की स्थिति ठीक रहती है और उसे बुखार नहीं आता है तो डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी। पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ भारतीय पासपोर्ट। अब दुनिया के 60 देशों में कर सकेंगे वीजा फ्री यात्रा। जी हां, भारत का पासपोर्ट अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। जी हां, दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट की शक्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट अब 83वें स्थान पर पहुंच गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में 199 देशों के पासपोर्ट में साल 2021 में भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर था, लेकिन साल 2022 में भारतीय पासपोर्ट ने 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए 83वें स्थान हासिल कर लिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी किए गए ताजा रैंकिंग से भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले 1 साल के दौरान अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय पासपोर्ट की इस ताकत का फायदा उन सभी भारतीयों को मिलेगा जिनके पास भारत का पासपोर्ट है। अब भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के ही दुनिया के 60 देशों में यात्रा कर सकते हैं।